हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एमडीएस ई लर्निंग पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और उसी को देखते हुए हमने आपकी क्लास स्टार्ट की है मॉडल पेपर की, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि एग्जाम को देखते हुए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, शायद आ भी सकते हैं, क्योंकि 2025 में ये आ चुके हैं और ये लास्ट ईयर का पेपर है ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैसा कि हमारा पेपर रहने वाला है। तो कैसा पेपर आएगा, किस तरीके से आएगा, पहले हो जाने पर पता ही पहले कि हम लोग क्या रोल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे और बाकी क्या आएगा डिटेल्स वो लिख देंगे। और पेपर तो मोस्टली पता ही होगा कितने मिनट का होता है, लगभग 3 घंटे 15 मिनट का होता है, टोटल 70 नंबर का। और ये रही हमारी डिटेल्स वगैरह जो हमें ध्यान देनी है उसमें कि क्या कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। जैसा कि टोटल पता ही होगा कि पहले क्या होते हैं, 20 हमारे होते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 20 जो होंगे मल्टीपल टाइप्स होंगे, उसके बाद बाकी डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसको हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है। सॉरी, तो पहले की स्टार्टिंग होगा 20 क्वेश्चन, आपके एक एक मार्क के होंगे। और बाकी उसके बाद पार्ट ए जो बी जाए, फिर उसके बाद क्या रीड क्वेश्चन होंगे। एंड देन जो पार्ट बी होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। जैसा कि देखते हैं हमारी दूसरी क्लास है, दूसरा पेज में क्या लिखा हुआ है, तो हमारा पूरा डिटेल में इसमें लिखा है। तो क्या पहले क्या करना है, हमें पहले पैरा पूरा पढ़ लेना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, पैरा पढ़ के ध्यान देना है कि क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, आस्क कर रहा है। तो स्टार्टिंग पहले हम क्वेश्चन से करने, क्योंकि पैरा पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा हम क्या काम करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो हम लोग वो लाइन ढूंढ लेंगे पैरा में किधर लिखी हुई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, डिस्ट्रेस मतलब होता है चिंतित या फिर दुखी, है ना। तो एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज मतलब दुखी क्यों था, ये बताना है। His son did not quarrel with their friends, quarreled sometimes with him, या फिर some ways quarrel with one another। तो इसमें क्या लिखा है, an old was distressed because his sons always quarrel with one another। That means one another लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, टिक मार होगा, यानी थर्ड वन। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होंगे। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, an old man was distressed, it means he was। अब इसमें मीनिंग क्या पूछी हुई है, डिस्ट्रेस का कह सकते हैं, सिनोनिम कह सकते हैं इसको हमें। तो डिस्ट्रेस की सिनोनिम क्या होगी ये बताना होगा हमें, है ना। सिनोनिम क्या होगा, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखी, यानी क्या होगा इसका मीनिंग, सैड, क्योंकि हैप्पी दुखी खुद भी था नहीं, गुस्सा तो नहीं है, मैड पागल तो था नहीं, तो क्या होगा डिस्ट्रेस, यानी कि सॉरी दुखी। और थर्ड हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है Which word in the passage is opposite of weak। तो वीक का अपोजिट वैसे ही पता होगा, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, और कमजोर का अपोजिट मतलब कमजोर क्या होगा, स्ट्रांग ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। डिस्ट्रेस मतलब दुखी होता है, डिसयूनाइटेड मतलब कि अनेकता होता है, और क्वारलिंग यानी कि लड़ना, तो इसमें कोई होगा नहीं, होगा क्या स्ट्रांग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हमें ऐसे ही क्लियर कट कर लेने हैं कि इसका अपोजिट होने के वाला है। और इसके बाद आते हैं 4 to 8। तो 4 to 8 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब किसमें बताना है कि किस ऑप्शन में कौन सा सुटेबल रहेगा। जैसे कि बात करते हैं कि आई एम प्राउड, तो प्राउड जो होता है, तो प्राउड के साथ हम मोस्टली यूज करते हैं ऑफ का, कि प्राउड ऑफ माई, क्योंकि विद का प्रयोग करते नहीं, कर नहीं सकते, इससे नहीं लेगा, क्या आएगा प्राउड ऑफ। अब देन हमारा सेकेंड फिफ्थ नंबर है, क्या कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सॉरी यहाँ पर एफ लिख गया शायद, तो क्या सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। इस तरीके से एकदम से इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में करना क्या होता है, हमें पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वर्ब देखते हैं, फिर अदर वर्ड देखते हैं, तो वगैरह इस तरह बाकी देखते हैं। सब्जेक्ट तो मेन क्या होता है इसमें, क्लियर फंडा, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, देन हमारा होगा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड होंगे। तो पहले हम ढूंढेंगे क्या सब्जेक्ट, चिल्ड्रेन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा सम, एक मिनट, क्या होगा सम, सम के बाद लिखेंगे हम लोग चिल्ड्रेन, तो कौन सा है लास्ट वाला, ये दिख रहा है, सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर देयर टॉयज, लास्ट वाला ही क्लियर हमें दिख रहा है। तो कभी कभार हमें दिखने पे डायरेक्टली टिक कर देना है, या फिर हमें पूरा सेंटेंस लिख लेना है अपने से,
तब हम लोग आके ऑप्शन पर जाएंगे, है ना। एंड देन ऐसे दूसरा क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज द बेल रंग। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था, इसके बाद स्पेस था, ठीक है। नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज देन, तो इसमें क्या करते हैं, नो सूनर डिड के साथ हम लोग लगाते हैं देन का प्रयोग, यहाँ पर थोड़ा हाइड हो गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, सी और डी हमारा ऑप्शन था देन का, इसका ऑप्शन था देन। तो नो सूनर डिड, तो उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, कि जो स्पेस जगह खाली है तो देन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन था, तो इसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी मीनिंग गलत है। तो जो मीनिंग गलत है इसमें क्या कह रहा है, पहले कह रहा है मिलिट्री, तो मिलिट्री तो क्लियर कट सही है हमारी, ठीक है, मिलिट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या कह रहा है टेम्परेरी, तो टेम्परेरी में क्या होता है, TEM, P के बाद क्या होता है, E नहीं आता, यहाँ पे क्या होता है, O का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, इस वजह से मीनिंग क्या है हमारी, मिस स्पेल्ड होगी, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सेकेंड वन। और तीसरे 8 नंबर क्या कह रहा है इसमें कि चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है वन हु कैन नॉट स्पीक इज, मतलब कि वो जो कोई मतलब बोल नहीं सकता, तो वो कहता गूंगा होता है, यानी क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डम। 1 मिनट, 9 to 10। अब इसमें क्या कहना बताना है हमें, 9 to 10 यानी 2 क्वेश्चन है, इस पैरा में से पढ़ के बताना है हमें। लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, के साथ पढ़ा ही होगा, वैसे भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसे क्या लिखा था, टाउन वॉज फ्रॉम वलीज विलेज, कितने दूर था ये हमें बताना है। पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ नहीं बता तो क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन वली, लिसन केयरफुली, एंड 6 मील्स लिखा था ना यहाँ पर, द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 6 मील्स। अगर द फेयर ऑफ द बस वॉज वन वे, जो फेयर था कितना था, वो था हमारा 30 पैसे। एंड देन अगेन क्या कह रहा है इधर 11 to 13, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आंसर बताना है हमें। तो कह रहा है डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, तो इलेक्शन जो कब लिए गए थे, 1919, 1950, 1984, 1994, है ना। तो कब लिए गए थे, 1994, है ना। अगर वली वॉज 7-year-old गर्ल, कितनी, सॉरी है नहीं, 8-year-old गर्ल थी, ठीक है। द पोएम वॉज अबाउट अ मदर एंड अ फादर डक, ठीक है। इसमें क्या होगा, फादर यानी पिता की भी बात हो रही थी उसमें। और ये कह रहा है क्वेश्चन का, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर आइस, मतलब हमारा क्या है, पैरा है, पढ़ के बताना है इसमें कौन सा सही कौन सही होगा, गलत होगा, ठीक है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, इसमें एंड होगा फायर, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, फायर। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कंफर्ट है, लाफ है, डिजायर है, सपोर्ट है ना, क्या होगा, होल्ड नहीं होगा क्या यहाँ पर, कंफर्ट। एंड देन 16-20 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, तो उसने क्या पाया था, अनिल हैड लेफ्ट, अनिल ने उसे छोड़ दिया है, या फिर चीट किया है, या फिर उसे चाय बनाई है, या फिर स्लीपिंग। तो क्या किया था, जब उसने मतलब सोने के बाद दूसरे दिन उठा था, तो क्या अनिल ने खुद अपने से चाय बनाई थी अपने से, है ना। तो क्या था, चाय बनाई ली थी उसने। आगे क्या लिखा हुआ, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइड बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, मतलब वो क्या चाहता था, टू सेव अदर्स लाइफ, टू सेव हिज लाइफ, टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब कि वो क्या कर रहा था कि अपनी थ्योरी वगैरह टेस्ट कर रहा था बस, है ना। आगे लिखा बोलीज फादर रामलाल हैड, तो रामलाल क्या था, मतलब 4 sons and 3 daughters, 5 sons and 2 daughters, 2 sons and 5 daughters, 3 sons and 4 daughters. So which option is correct in this sentence? क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? I think
आई हैवंट रीड दिस चैप्टर, सो कमेंट डाउन दिस क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। आगे लिखा 19, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, क्या था वो, मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी यानी जो मालकिन थी, वो उसे एक्सेसिव फूड यानी कुछ ज्यादा अमाउंट में खाना वगैरह खिला देती थी, इस वजह से उसे कुपोषण से वो बीमार हो गया था, है ना। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होगा मैल न्यूट्रिशन। 20 नंबर, इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वॉज लॉस्ट वॉज, मतलब जो नेकलेस था वो हमारा किस चीज का बना हुआ था, है ना। मतलब वो क्या लिखा, नेकलेस ऑफ गोल्ड, मतलब कि वो गोल्ड नेकलेस था, नेकलेस ऑफ सिल्वर सिल्वर का था, नेकलेस ऑफ रियल डायमंड मतलब रियल डायमंड का था, या फिर नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब कि वो आर्टिफिशियल डायमंड था। आर्टिफिशियल तो था नहीं वो, सॉरी रियल तो था नहीं, क्या था, आर्टिफिशियल था वो, है ना। लेकिन क्या था, उसको पता ही नहीं था, एट द एंड पता लगता है कि यार धोखा हो गया उसके साथ। और जो हमारा अगला है, इसमें भी हमारे क्या क्वेश्चन हैं, जैसे कि रीडिंग में, तो पहले से पढ़ करके हमें ऐसा आंसर देना होगा। लिखा, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्ध, तो बुद्ध के पास क्यों गई थी, क्योंकि बुद्ध के पास इसलिए गई थी क्योंकि उसका जो पुत्र वो मर गया था, वो सजदा करना चाहती थी, है ना। तो वन अ पुअर वुमन केम टू द बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से, यहाँ होगा, है ना, ये यहाँ से, the poor woman came to the Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore a dead child to life। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हमें तो यह मिल चुका है। आगे सेकंड क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमेन टू डू, बुद्ध ने उससे क्या करने के लिए कहा था, है ना। तो क्या कहा था, सॉरी हाँ, उसने कुछ कहा था कि मस्टर्ड सीड्स, उसने सरसों के बीज लाने के लिए कहा था उससे, जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। व्हाट डिड द, तो कहाँ से क्वेश्चन आंसर होगा इसका, विच कुड रिवाइव हर सन, तो अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड द सॉरफुल मदर, क्या लिखा है, ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सी फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ एंड नेवर विजिटेड, मतलब जिसके घर में कोई किसी की मृत्यु न हुई हो, उसने ये कहा था, है ना। लिख देंगे हम लोग, द बुद्ध आस्क द वुमेन टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, मतलब जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो सेकंड का आंसर ये होगा। हम लोग लिखेंगे कहां से कहां तक, द बुद्ध आस्क द वुमेन टू कई बार हम लिखेंगे, ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, ओके। एंड देन अगेन सी नंबर क्या लगा रहा है, व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गिव हर, तो पीपल यानी लोगों ने क्या रिप्लाई किया, क्या सैड रिप्लाई किया। तो पहले ने क्या किया, द पीपल रिप्लाइड, वन सेड आई हैव लॉस्ट माय हस्बैंड, अनदर सेड यंगेस्ट चाइल्ड हैड डाइड लास्ट ईयर, है ना। तो मतलब कि इस एक ने बोला कि मतलब कि आई हैड लॉस्ट माय हस्बैंड, उसने अपने पति को खो दिया। दूसरे ने कहा कि हमारे यंगेस्ट यानी कि छोटे बेटे की मृत्यु हो गई है लास्ट ईयर। तो इस तरीके से लोगों ने उन्हें बताया कि उनके घर में मृत्यु हुई है। आगे कह रहा है क्वेश्चन इसमें छिप गया है, एक मिनट, आई हैव टू सी इट माय मोबाइल, चेक करना होगा। तो ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, मतलब कि सॉफ्टली का इसमें मीनिंग कौन सा है। तो सॉफ्टली ढूंढना होगा, सॉफ्टली की मीनिंग क्या दे रहा है। Once the poor woman came to the Buddha to ask him whether he could give any medicine to restore that. The holy man told her that there was only one medicine which could revive her son. He bade her bring one house that never visited the sorrowful mother from door seeking mustard seed, but every door she met with sided by one hand lost. देन टेंडरली यानी कि होगा मधुरता से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टली की मीनिंग क्या होगी, टेंडरली। तो सॉफ्टली
तो इन दिस मीनिंग व्हाट इज सॉफ्टली का सिनोनिम क्या होगा? तो सॉफ्टली का मीनिंग पूछ रहा है क्या होगा? टेंडरली होगा। अगर राइट लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, या फिर देखो इसको मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में अलग से, तो क्या कैसे वगैरह हम लोग लेटर वगैरह लिखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वेक्स लीव ऑफ अब्सेंस टू एज यू सिक, है ना। मतलब ये बताना है कुल मिलाकर के हमें कि आप क्यों अपसेट थे, मतलब क्यों एब्सेंट थे, इस पे हमें लेटर लिखना है। ठीक है, कुल मिलाकर के फिर बुखार पे जैसे कि बुखार वगैरह हो तो उस पर एक लेटर लिख के छाप देना है हमें। आगे कह रहा है इसमें राइटर रिपोर्ट ऑन बिजी मार्केट इन अबाउट 80 वर्ड, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेटर और आर्टिकल के बारे में अलग से एक वीडियो में। आगे कह रहा है ग्रामर, तो ग्रामर पार्ट हम बता दे रहे हैं। ग्रामर में जैसे कि इजी वगैरह कह रहे माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे अपनी किताब दो। तो इस तरीके से सेंटेंस हम लोग करते क्या है, जैसे कि ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्या कहते हैं, इंपरेटिव है ना। तो इसमें क्या काम करते हैं हम लोग, सेड टू मी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड, प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड करेगा, तो माई फ्रेंड सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद लिखेंगे टू गिव, सॉरी वन मिनट, टू लेंड होगा, LEND लेंड हिम, तो मी देखो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पास गया आएगा तो एक हो जाएगा ही बन जाएगा, हिम बन जाएगा, एम योर सेकंड पर्सन है जाएगा ऑब्जेक्ट के पास तो माई, देन बुक सेम ऐसे ही लिख देंगे। एंड देन आगे कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस बनाना है कि किसी का सी हेल्प मी, ये आसानी है तो आप ये बनेगा मी का बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, आई वॉज हेल्प की थर्ड फॉर्म तो हेल्प यही लिखा हुआ है, हेल्प्ड, एंड इसके बाद लिखेंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, है ना। तो यही था। आगे लिखा मोहन से टू सोहन डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें करना क्या है हमें कि इसमें गलत क्या है ये बताना है हमें। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है मोहन, तो मोहन में एम हमें क्या होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था, इसमें क्या है स्मॉल लेटर है, तो लिखेंगे मोहन को एम कर देंगे कैपिटल, से टू सोहन, यहाँ पर हमको लगाना था क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना था, एंड देन डू क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल हो जाएगा, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे क्लोज, तो बस इसमें हमें यही सही करना था बस। इसी का लिखा हुआ है हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, भारत एक विकासशील देश है या तेजी से उन्नति कर रहा है, तो भारत एक विकासशील देश है तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो लिख देंगे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। वन मिनट, डेवलपिंग कंट्री तेजी से उन्नति कर रहा है, लिखेंगे इट इज, उन्नति करने की मैंने होती है प्रोग्रेसिंग, तेजी से यानी कि रैपिडली। और आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, है ना। लिखेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेस, सब्जेक्ट हो गया, लिखेंगे एंड आर
बड़ी समस्या है तो बिग प्रॉब्लम्स। ओके, आगे लिखा हुआ है जैसे कि क्या कह रहा है कि इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान तक बन सकता है ना। टू या फिर बाई कंट्रोलिंग इट कर सकते हैं, टू कंट्रोल एट आवर कंट्री will be become कर सकते हैं, will become great। अब आगे जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आराम से अच्छे से दिखा दूंगा। देखते हैं आगे, इसमें शायद क्वेश्चन आंसर में भी है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग है। जैसे कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बली, मतलब कि बस कंडक्टर ने बली को ऐसे रिसीव किया, इस तरीके से जब बस उसके घर के आगे सामने रुकी थी तब उसने रिसीव किया था। डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं इसमें। लिखा व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ एटली, क्यों हंसा था, क्योंकि उसने जो लेटर मिला था उसे वो गॉड का था, लेकिन रियली वास्तव में ऐसा संभव नहीं था कि उसको लेटर गॉड को पहुंच सके, इसलिए वो जोर से था। दूसरा क्या लिखा, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ द गोवा, मतलब कि वो लोग क्या क्या बनाते थे, जैसे कि बोल है और क्या रिंग वाली पाउडर थी एक, है ना। तो कई तरीके से जो बेकरी थी वो लोग तैयार करते थे, केक हो गया, सैंडविच हो गया, इस तरीके से काफी वो तैयार करते थे। तो आप लोगों को करना क्या है, इनमें से इन दोनों में से कोई एक जो सुटेबल हो, जो कर सको। एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब उसका उसके प्रति क्या रिमार्क था, मतलब कि क्या रिव्यू था उसके प्रति कि वो कैसे थे। तो लेंचो को क्या लगा कि वो लोग उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, इसलिए उन्होंने क्या बंच ऑफ क्रूक्स ने बोला था। तो यही था कि वो उसे उन लोगों को बेईमान समझता था। लिखा हु डिड वली, उसका लिखा व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट द बस, मतलब वली ने क्या किया, उसे बस मिल गई तो वो जाकर क्या क्या की, वो जाके बस में जाके बैठ गई, पहले उसे व्यू दिख नहीं रहा था तो वो जाके बस में सीट पर खड़ी हो गई थी। इसका आंसर सेम यही होगा। और सिक्स आंसर क्या कह रहा है कि सॉरी द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, ये भी क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली, तो कैसे रिसीव करता है, पूरा एक्सप्लेनेशन देना है इसमें। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल, तो कूर्ग के बारे में क्या बताया, वहां के लोग कहते थे, है ना। तो हु हैज कंपोज्ड पोएम द स्टार्स, इसमें से इन दोनों में से कोई एक करना है। तो आई थिंक हमारा ये पोएम बेटर पड़ेगा, पोएम लिख लोगे। और डू नॉट कॉपी बताना है हमें, कुछ पेपर से कॉपी नहीं करना है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में 4 लाइन की स्टैंडर्ड दी होती है तो वो वाला नहीं लिखना है, जो अदर याद होगा उसे लिखना होगा। समटाइम्स कोई सेम आता है जो हम लोग याद करते हैं। आगे लिखा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ए पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, तो मैं पोएम लिखनी है 40 से 50, मतलब कि पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो ये 3 आए हैं इसमें से, मोस्ट एक्सेप्टेड होता है कि टाइगर इन द जू या फिर डस्ट ऑफ स्नो, तो ये दोनों अगर तैयार करके जाओगे तो मे भी शायद क्लियर कट फंस सकता है, इसमें से 70 to 80% चांस है कि इन दोनों में से कोई एक आ जाए। तो जैसे आते हैं लास्ट में 9 to 10, क्या लिखा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, हाउ डिड Amy Losel react when her husband showed her an invitation card of a party at the Mr. Resident, मतलब वो बहुत ही खुशी हुई थी इसमें, ठीक है। और आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में हमें ये बताना है कि हाउ डिड बोली टेकन टू स्कूल, मतलब कि बोली को स्कूल कैसे ले जाया गया, है ना, इसके बारे में बताना है। व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल आफ्टर स्कूलिंग मनी, तो ये वाली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़िया है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ था, जब उसने पैसे चुराया तो उस टाइम क्या हुआ कि वो जाके स्टेशन पे जाके खड़ा हुआ, लेकिन उसकी ट्रेन बैठने वाला, लेकिन ट्रेन छूट गई थी उसकी, इसलिए वहां पर स्टेशन पे काफी देर खड़ा रहा। लेकिन जो वापस आया तो वापस क्या हुआ, बारिश होने लगी, बारिश में वो भीग गया, बारिश में भीगने के बाद पहुंचता है
घर पे और देखता है कि अनिल आराम से सो रहा है, और धीरे से वो पैसे करता है, गद्दे नीचे सरका के वो भी सो जाता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमें इसको बताना है, ठीक है। आई थिंक जो लॉन्ग आंसर है मैं उन्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी तब के लिए धन्यवाद।